समीर, विनोद नाम तो आपने मुझे आकर बताया और ये इन्फॉर्मेशन भी सारी आपने ही दी है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अरे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमने तुम्हें ला कर दे दी बस। आप मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने नहीं आए थे, समझे? आप मुझे सीधा आके सवाल कर रहे थे कि जहाँ पर मैं कॉलेज बना रही थी वहाँ पर अब 5 स्टार होटल कैसे बन सकता है। आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है समीर। हमें तुम पर विश्वास है, इसीलिए हमने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। अब जो तुम्हारा मन चाहे वो करो। हाँ मैं कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप जाओ अपनी क्लास में। क्यों छोड़कर आए हो आप? जब साधना देवी को पता चलेगा ना तो वो आपको फिर से बाहर निकाल। हम कर लेंगे अपनी क्लास। एक तो हम तुम्हें हेल्प करना है, ऊपर हमें ही सुना रही हो। मुझे जब आपकी हेल्प चाहिए होगी तब मैं ले लूंगी, लेकिन अभी आप जाइए। कहाँ हो तुम? गुरु माँ नाराज हो रही है थारे से। अभी तो मैंने कह दिया कि थारे सिर में दर्द था तो तुम दवाई लेने गए हो, पर अब जल्दी वापस आ जाओ। अरे सर दर्द तो तुम्हारी दीदी है। समीर आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। ध्यान रखना आप और गुस्सा कम किया करो। हमने कब किया गुस्सा? हम तो चिल। सो सॉरी। कोई बात नहीं। विनोद आचार्य, लाइए दीजिए। ये विनोद कौन है? क्या बाबा जी और विनोद का कोई कनेक्शन है? बिना श्योर हुए मैं रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ। सिद्धि बाबा बहुत पहचाने हुए हैं। राजवीर सा और प्रेम बुआ सा के गुरु हैं और इस वक्त सारे घर वालों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है। ये विनोद आचार्य और बाबा जी का कोई तो कनेक्शन जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। आ जाओ, बिल्कुल भी डरो मत। हमारी आज्ञा के बिना हमारे कक्ष में कोई नहीं आ सकता। बोलो क्या कहना चाहती हो? बाबा जी, वो हमारी ना एक ख्वाहिश थी। अब आप तो इतने चमत्कारी हैं, माता रानी ने स्वयं आपके स्वप्न में आके आपको बताया कि वो कहाँ प्रकट होने वाली है। वो क्या है ना बाबा जी, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ना एक कुआं हो जाए, हमारा मतलब एक बच्चा हो जाए। अब हम तो जवान हैं, लेकिन प्रताप सा की तो उम्र बढ़ती जा रही है ना। अब हम नहीं चाहते कि कल को जब हम अपने मुन्ने को स्कूल लेके जाए तो लोग बोले मुन्ना अपनी मम्मी और दादाजी के साथ आई हो, पापा नहीं आए। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। बाबा जी हम माँ बनना चाहते हैं, प्लीज कोई चमत्कार कीजिए। ओम देवी माताय नमः। चमत्कार, चमत्कार। लो, ये देवी माँ का भभूत है, ले जाके अपने पति के सर पे मल देना। देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम माता अवश्य बनेगी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी ये चमत्कार ना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम तो धन्य हो गए कि आप हमारे महल में पधारे। बाबा जी हमारी एक और इच्छा थी, प्लीज ना मत कहिएगा। हम चाहते हैं ना आज शाम का फलहार आप हमारे साथ करिए। प्लीज चलिए, पधारिए महाराज। राजवीर साहब मैं आपकी मदद करूं? नहीं मुझे बस हो गया है। मैं पूछ रही थी कि ये जो बाबा जी हैं ये कहाँ से हैं? क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानती थी, आपने बताया तो पता चला। बाबा जी हर जगह से और कहीं से भी नहीं है। दरअसल रिमझिम बाबा जी हमारे मन में बसते हैं और अभी जो उनका अवतार है, इस अवतार से पहले वो क्या थे, कौन थे, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी आज बैठो बैठो। जय हो। देवी माँ की जय। क्षमा करनी बाबा जी। अरे राजवीर साहब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फलों की थाली पकड़ाओ। हाँ मैं चंचल चाचा साहब, आप बाबा जी के लिए फ्रूट जूस लाना भूल गए ना? कोई बात नहीं, पहले आती।
बाबा जी मेरी बेटी पे कृपा बनाए रखें कि वो एक अच्छी रानी बने, सबका दिल जीत ले और लोग उसका नाम बड़े प्यार और सम्मान से लें। ऐसा ही होगा। हमारा बेटा समीर पन्ना पृथ्वी सा का दिया गया चैलेंज पूरा कर पाए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाबा ही विनोद है जो यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं? कैसे पता लगाऊं? गुड्डू, गुड्डू? सुनो, वो ये बोल रहे थे कि आप क्या हमारा लाडला, आपको कहीं हमारी नजर ना लग जाए। अच्छा, नीचे जा रहे हो ना, तो प्रताप भाई साहब को भेज दो, हमें उनसे कुछ काम है। गुड्डू! हाय हाय, ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है, गुड्डू। बड़े क्यूट है आपकी तरह। वैसे वीरगढ़ के राजकुमार समीर बन्ना का नाम है गुड्डू। लिसन, सुनो, हमारा नाम कोई गुड्डू नहीं है, समझी? अच्छा, तो फिर जब बुआ माँ ने तुमको आवाज लगाई थी तो फिर रिफ्लेक्स में मुड़े क्यों थे? क्योंकि बुआ माँ ने आवाज दी थी ना, इसीलिए। दोबारा हमें गुड्डू मत बोलना, गुड़िया कहीं की। गुड्डू! ये लो और अच्छे से धोना, और हाँ, प्रताप साह की सफेद शर्ट को अलग से धोना। क्या कर रहे हो विनोद? उसे नीचे रखो। हाथ से फिसल गया बस, और कुछ नहीं। रानी साहब, मैं विनोद नहीं, चमन। जी मैं जानती हूँ आपका नाम चमन है, सो सॉरी। हेलो समीर, हमारे बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती है ना? जल्दी बोलो, हमें रियाज के लिए जाना है। चुप करो गुड्डू। ए, मना किया ना तुम्हें हमें गुड्डू नाम से बुलाने के लिए। ये गुड्डू कहाँ से आया? अरे बस करो ना, बोलते हो आप हमेशा पटर पटर करते रहते हो, चुप रहो। बोलो। क्या कर रहे हो विनोद? उसे नीचे रखो। वो जो बाबा जी है ना, मुझे लगता है कि उसी का ही नाम विनोद है। बाबा जी का नाम विनोद? तुमको ज्यादा दूर की नहीं सोच रही हो? आपको ना मदद करनी है तो करो, वरना फोन रख दो, समझे? और मुझे पता नहीं क्यों मैंने किसी गुड्डू गुड्डू को फोन कर लिया हेल्प के लिए। एक सेकंड, एक आइडिया है हमारे पास, लेकिन पहले गुड्डू बोलना बंद करो, समझी? अब हाँ ठीक है गुड्डू। सॉरी सॉरी समीर, अब जी के समीर ही बोलूंगी मैं आपको बस। 5 बजने वाले हैं और गुरु माँ उस बिजनेसमैन से 5 बजे फोन पर बात करेगी। तुम बाबा जी पर नजर रखना, अगर उसी वक्त वो भी बात करते हैं तो वो विनोद है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम सिर्फ ओवरथिंक कर रही हो और कुछ नहीं। सही कहा आपने। अब वो सब छोड़िए, आपने पानी पिया जो मैंने आपको गर्म करके दिया था बॉटल में? नहीं अभी नहीं पिया, भूल गए थे। आप कैसे भूल जाते हो? हाँ, इतने केयरलेस कैसे हो आप? आपको पता है ना, गर्म पानी पीने से ना आवाज खुलती, और अब तक तो वो ठंडा हो गया होगा। अब मत पीना उसमें से कुछ भी, घर आओगे ना तब मैं गर्म पानी पिला दूंगी। बाय। ये बाबा ही विनोद है। इस राज का पर्दाफाश करना पड़ेगा रिमझिम, क्योंकि वीरगढ़ की लड़कियों का भविष्य का सवाल है। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।